5, 4, 3, 2, 1. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आयशा ब्यूटी नेट टिप। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खुश होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में आपको मैं चेहरे का रंग गोरा करने, चेहरे को बेदाग बनाने के लिए और चेहरे को ग्लो करने का तरीका बताऊंगी। बहुत ही आसान तरीका है और सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि ये हर तरह की स्किन के लिए मुफीद है। आपको इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा इंशाल्लाह ताला। और आप इसको हर तरह की जिल्द पर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। आप इसे हाथों पर भी अप्लाई कर सकते हैं, पैरों पर भी, बाजुओं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका कोई नुकसान नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। अब आप लोगों को बताते हैं कि आपने क्या करना है। जिन लोगों के चेहरे पर बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हैं, जिन लोगों की स्किन बहुत रफ है, सांवली है या धूप की वजह से ख़राब हो चुकी हुई है, किसी भी तरह का आपका स्किन का प्रॉब्लम है या आपकी स्किन काफ़ी रफ लगती है, तो आपने क्या करना है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं आपने क्लिनजिंग करनी है। क्लिनजिंग मिल्क जो है वो आप बाज़ार से भी ले सकते हैं, लेकिन आप लोग को यहाँ मैं तरीका जो बता रही हूँ इसे बना के आप अपने पास महफूज कर लीजिए और 10 से 12 दिन तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि कोई सा भी फेस लोशन वाइटनिंग ले लीजिए। उसके 5 चम्मच आपने लेने हैं, जो आप घर में इस्तेमाल करती हैं वही लोशन ले लें, कोई मसला नहीं है। 5 चम्मच ये लेंगे, इसमें 5 चम्मच आपने ग्लिसरीन के जो है वो मिक्स करने हैं और इसमें विटामिन ई के 2 कैप्सूल आपने जो है वो ऐड करने हैं। बस इन 3 चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स करके किसी बोतल में महफूज कर लीजिए। तो इसके साथ आपने क्या करना है कि रोज़ाना थोड़ा सा ये क्लिनजिंग हम लेंगे हाथ पे और इसको चेहरे पर अप्लाई करने के बाद आपने क्या करना है। स्पंज आपके पास है या कोई मलमल का कपड़ा है या टिश्यू है, सबसे बेस्ट ये है कि आप हाथ की मदद से इसको करें। हाथों को थोड़ा सा ठंडे पानी के साथ वेट कर लें, गीला कर लें। इसको चेहरे पर अप्लाई करने के बाद आपने जो है वो नीचे से ऊपर की जानिब इसको मलना है। हमेशा नीचे से ऊपर की जानिब मलते हैं, ऊपर से नीचे की जानिब नहीं। और आपने क्या करना है कि इसको चेहरे की अंदरूनी जानिब से बाहर की तरफ हम जाएंगे। अगर आपको मसाज करने का तरीका आता हो, क्लिनजिंग करने का तरीका आता हो, तो आपका अगर जो है वो फेशियल वगैरह या आपकी क्लिनजिंग इतनी ज़्यादा बेस्ट ना भी हो तो इसका ही बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता है। मैं पिछली वीडियोस में मसाज करने का तरीका भी बता चुकी हूँ। आप चैनल्स पर जाएं और नीचे आप देख रहे होंगे कि शो मोर या लोड मोर का आ रहा होता है बटन, उस पर आप क्लिक करेंगे तो चैनल की जितनी वीडियोज़ हैं तमाम आपके सामने आ जाएंगे और आप अपनी मतलूबा वीडियो देख सकते हैं। ठीक हो गया। अब आपने इस तरह से इसको 5 मिनट तक चेहरे की क्लिनजिंग करनी है। उसके बाद आपने कोई टिश्यू लेना है या स्पंज लेना है या कोई कपड़ा लेना है, इसकी मदद से आपने चेहरे को साफ करना है। इस कपड़े को अगर आप गुलाब के अरक में जो है वो डिप कर लें तो वो ज़्यादा बेस्ट है, अगर आप नहीं करना चाहती तो ना करें। इसके साथ आपने चेहरे को साफ करना है। 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा आप ये अमल तब तक करती रहेंगी जब तक आप देखें कि सफ़ेद कपड़ा या टिश्यू या स्पंज जो है वो उस पर किसी किस्म का कोई डस्ट या कोई दाग या वो कपड़ा मैला नहीं हो रहा। जब फाइनली एक टाइम पे आप देखेंगी कि कपड़ा या टिश्यू या स्पंज आपका बिल्कुल साफ होगा, तो आप समझ लें कि आपके चेहरे की क्लिनजिंग हो गई। इस तरह से तमाम डस्ट मिट्टी जो है वो निकल जाएगी। अब आपकी स्किन इससे ही बहुत हद तक ग्लो करना शुरू हो जाएगी। इसके बाद हम चलते हैं कि हमने जो क्रीम बनानी है उसमें आपने लीमू का रस 2 चम्मच, 2 चम्मच ही शहद के और 2 चम्मच आपने गुलाब का रख, इन तीनों चीज़ों को मिक्स करना है। इसमें 2 चम्मच हमने एलोवेरा जेल डालनी है। 2 चम्मच दूध की मलाई या मिल्क क्रीम जो है उसकी ऐड करेंगे। और इसके अलावा कोई भी वाइटनिंग क्रीम, नाइट क्रीम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वाइटनिंग क्रीम से मुराद यह है फेयर एंड लवली ले सकते हैं, तिब्बत ले सकते हैं, पॉन्ड्स क्रीम ले सकते हैं। 2 चम्मच इसके आपने ऐड करने हैं। इन तमाम को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। आपकी क्रीम जो है वो तैयार हो गई है।
आपने क्या करना है कि एलोवेरा जेल अगर आपको मार्केट से मिल जाती है, आपके पास है, आप वो इस्तेमाल कर लें। अगर आपके नज़दीक कहीं एलोवेरा का पौधा है तो आप उसके पत्ते से जो है ये जेल निकाल सकती हैं। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके आप रख लें। इन 2-2 चम्मच के हिसाब से बनाने की जो क्वांटिटी, जो मिकदार में क्रीम तैयार होगी, उसे आप आसानी से 15 से 20 दिन इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे आप फ्रिज के अंदर रख लीजिए, किसी डिब्बी में डाल के बंद करके, ओपन मत रखिएगा। आपकी क्रीम तैयार होगी। अब क्लिनजिंग करने के बाद आपने इस क्रीम को थोड़ा सा लेना है, तकरीबन 8-10 ड्रॉप के बराबर। तो इसको चेहरे पर आपने जो है वो मलना नहीं है, चेहरे पर लगा देना है और आपने इसको 20 मिनट लगा रहने देना है, 20 से 25 मिनट। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको कॉटन के साथ जो है वो, उस कॉटन को आप गुलाब के रंग में डिप कर लीजिएगा। अगर आप नहीं भी करना चाहती हैं, आप पानी में भी डिप कर सकती हैं, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को साथ बताना ज़रूरी समझती हूँ कि इससे भी ज़्यादा बेहतरीन नतीजा आप किस तरह से हासिल कर सकती हैं, थोड़ी सी बस समझदारी के साथ चलना पड़ता है। कॉटन को डिप कर लीजिएगा गुलाब के रंग में, और उसके साथ आपने अपने चेहरे को साफ करना है। जिस तरह से सिपरेट के साथ हम साफ करते हैं किसी चीज को, बिल्कुल इसी तरह से कॉटन को डिप करने के बाद पूरे चेहरे पर से ये हम क्रीम जो है वो रिमूव कर देंगे। और इसके बाद आप चाहें तो कोई लोशन या क्रीम लगा सकते हैं, अदरवाइज जरूरत नहीं होगी। तो इस अमल को अगर आपने एग्जैक्ट इसी तरह से किया तो 2 ही हफ्तों में आप अपना चेहरा देखकर खुद हैरान हो जाएंगे। आपका चेहरा बहुत ज़्यादा हद तक ग्लोइंग हो जाएगा, नीट हो जाएगा, बेदाग और बहुत खूबसूरत, नरम और मुलायम हो जाएगा। आपकी स्किन भी बहुत ज़्यादा नीट और सॉफ्ट हो जाएगी। लीजिए, अब मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला नई वीडियो आने तक इंतज़ार करिए। आप लोग के लिए मज़ीद बेहतरीन वीडियो लेके आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।